हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सिंह ऑफिशियल पे। इस चैनल पे आपने बहुत सारा अनबॉक्सिंग वीडियो देख लिया है और आप लोगों के बीच फिर से एक आ गया है रोग स्ट्रिक, जो कि लैपटॉप बहुत ही हैवी है, पावरफुल है रोग स्ट्रिक जी। और इसका मॉडल वगैरह सब कुछ आपको बॉक्स के से ही दिख रहा है। इंटेल इनसाइड मतलब इसमें इंटेल का प्रोसेसर है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी सारा डिटेल भी इसमें दिखा रहे हैं आपको। और इसका मैन्युफैक्चर इंपोर्ट बाय ये सब देख लीजिए। उससे पहले देखिए MS ऑफिस का स्टिकर भी इसमें मेंशन किया हुआ है, इसमें ऑफिस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है, जी हाँ। और अब बात करते हैं इसके बाकी इंटरनल पार्ट की। तो अब देखिए, अब हम इसका पार्ट बाय पार्ट आपको दिखा रहे हैं और सारा फंक्शन बता रहे हैं। सबसे पहले आपको देखते हैं इसका इंपोर्ट वगैरह क्या है और कहाँ से मैन्युफैक्चर वगैरह होता है। देखिए, इंपोर्ट बाय आसूस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम चैम्बर्स, इंडस्ट्री एस्टेट, वीरा देसी रोड, अंधेरी, मुंबई, महाराष्ट्र दिखा रहा है। और मार्केट बाय है आसूस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, चैंगी बिजनेस पार्क, सेंट्रल, सिंगापुर का एड्रेस दिया हुआ है। और मैन्युफैक्चर बाय इन्वेंटेन कॉरपोरेशन, नंबर 66, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड RD शिपिंग डिस्ट्रिक्ट, चैंगिंगो, चाइना लिखा हुआ है सर। और इसके बाद मैन्युफैक्चर मंथ ऑफ ईयर है आपको मार्च 2023 और इम्पोर्टेड मंथ ऑफ ईयर अप्रैल 2023। इसकी MRP की बात करें तो 2,03,990 रुपये MRP है। और इसमें आपको मिलने वाला है एक लैपटॉप और एक यूनिट बॉक्स मतलब मैनुअल और एक आपको अडेप्टर और एक पावर केबल, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसके मॉडल की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे ASUS कंप्यूटर नोटबुक है आपका G814JB N5063WS, ये मॉडल है। नेट पे या कहीं पे भी आप सर्च मारिएगा गूगल में जाके तो यही चीज़ आपको डालना पड़ेगा। इसका चार्जर की कैपेसिटी देखें तो 280 वाट का चार्जर है। कितना? 280 वाट का, जी हाँ। और ये ऑर्गेनाइज चाइना के थ्रू किया गया है। और इसका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है और ये सपोर्ट के लिए आपको ईमेल ID भी दिया है। अगर आपको इनकेस कुछ इशू होता है तो इससे पे मेल भी कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसके फीचर की बात करें तो इसे यहाँ पे देखिए, CPU इंटेल कोर i7 13650HX प्रोसेसर है, मतलब 13 जनरेशन है। और 1 TB PCI जनरेशन 4 SSD है, मतलब जनरेशन 4 का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि 1 TB SSD, वो भी जनरेशन 4 का, तो बहुत हैवी हो गया। उसके बाद 8 GB का 2 RAM लगा हुआ है, वो भी DDR5 है। और Wi-Fi 6E है, Wi-Fi रहता तो अलग बात है, Wi-Fi 6 या 6E रहता है तो वो बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद USB 3.2A है और USB 3.2C है और USB 4.0C है। OS टाइप विंडो 11 होम है और US कीबोर्ड लैंग्वेज है US, पावर कोड इंडिया का है। और एसेसरीज S4 सेल 90 वाट का है। इस लैपटॉप में कुछ भी ऐसा नहीं है, LED 18.5 जो भी है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मली है, सब कुछ इस लैपटॉप में पावरफुल ही दिया हुआ है। इस हिसाब से प्राइस भी इसका बहुत पावरफुल होगा, जी हाँ। ये लैपटॉप आपके पास यहाँ आ गया। लैपटॉप का ये स्क्रॉल मतलब पूरा बड़ा भी है। देखिए, कीबोर्ड का लाइट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, हम बटन प्रेस करें तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में लाइट कैसे चल रहा है, ये देख रहे हैं, जी हाँ। ये देखिए, तो इस हिसाब से इस लैपटॉप का कैपेसिटी और कोड वगैरह सब कुछ हम बता दिए हैं। ये देखिए, एयर लेने के लिए स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद लाइन केबल दिया है, चार्जिंग पॉइंट दिया है, HDMI पोर्ट दिया है, 2 C टाइप दिया है, एक ऑडियो जैक दिया है। आपको लेफ्ट साइड में ये सारा कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जी हाँ। और उसके बाद बात करते हैं इसके आगे प्रोसेस की। तो आगे प्रोसेस में हम बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले ये फ्रंट से देखिए, देखने में लैपटॉप कैसा लग रहा है और माउस पैड वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे स्टिकर जो मेंशन है वो भी दिख रहा है, जी हाँ। और राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में आपका 2 USB पोर्ट दिया हुआ है। एयर लेने के लिए स्पेस इधर भी दिया है, लेकिन 2 USB पोर्ट अलग से दे दिया है, जी हाँ। ये चीज़ आपने देख लिया। और अब हम इस लाइट को मल्टीप्लिकेशन तरीके से चला के देखेंगे। ये तो ऐसे हो गया और ये हम इसको फंक्शन के थ्रू चला के देखते हैं, जी हाँ। ये देखिए, दोनों, एक अप एक डाउन दोनों का है, दोनों को हम प्रेस करते हैं तो ये लाइट जल रहा है, जी हाँ। और अब हम बात करते हैं इसके फीचर डिटेल की और सारा कॉन्फ़िगरेशन की। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा नहीं, बहुत कम सेकंडों की बात है। ये आ गया आपके पास, आपने अभी बॉक्स पे देखा वही चीज़ इसके बायोस में है कि नहीं वो देखिए। यहाँ पे देखिए, 13 जनरेशन इंटेल कोर i7 13650HX प्रोसेसर है, 2.60 GHz है और 16 GB रैम है, जी हाँ। और यहाँ पे आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है और नो पेन और टच इनपुट अवेलेबल, मतलब इसमें टच स्क्रीन नहीं है। पेन वगैरह भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है, क्योंकि टच है ही नहीं तो ज़रूरत क्या है। उसके बाद बात करते हैं इसके एडिशनल फीचर के। तो विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज है इसमें दिया हुआ कंपनी से। और ये मॉडल है 22H2 वर्जन जो इसका है विंडोज़ का।
तो आपने इसके बायोस को डिटेल के बारे में देख लिया। और इसका जो ये कॉन्फ़िगरेशन बायोस है 13 जनरेशन का लैपटॉप है, बहुत ही लेटेस्ट है और ये पावरफुल लैपटॉप ही है। तो ये इनके बहुत कम पर्सन परचेज कर पाते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी है, 1 लाख से अबव ही आता है कोई भी मॉडल इसका। और इसका फीचर डिटेल तो आपको हम दिखाई दिए। अब इसके स्टोरेज की बात कर लेते हैं। आपने प्रोसेसर वगैरह तो देख लिया। हेलो दोस्तों, अब हम इसके स्टोरेज का स्पेस को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि SSD कितना GB दिया है और क्या क्या कैपेसिटी के साथ है और किस किस फीचर के साथ है। तो हमने यहाँ जब लैपटॉप को ये स्टोरेज पार्ट को ओपन किया तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 953.85 GB हमारे पास अवेलेबल है, जबकि ये 1 TB SSD है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी GB है वो कुछ पार्ट मर्ज करता है। जैसे मान लीजिए आप 512 GB लेते हैं तो उसमें भी मर्ज करेगा, चाहे 256 GB लेगा उसमें मर्ज करेगा। यहाँ तक कि 16 GB पेन ड्राइव भी लेते हैं तो उसमें 14 पॉइंट कुछ GB शो करता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से हम बता दे रहे हैं कि अब आप इसका एडजस्टमेंट आप देख लिए हैं कि कुछ 931 GB शो कर रहा है और बाकी GB जितना ही है वो मर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं इसके बाकी ये पार्ट्स के। हम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे पूरा फीचर डिटेल के साथ हम आपको सारा पोर्ट्स बताएंगे। सबसे पहले इस CPU की बात कर लेते हैं। 13 जनरेशन इंटेल कोर i7 13650HX प्रोसेसर है। इसका बेस स्पीड वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, इसके नीचे में सारा कुछ दिया हुआ है जो क्या क्या फीचर है, क्या क्या ये देखिए 2.0 2.11 ऐसा करके बेस स्पीड आपको दिख रहा है। इसके कोर की बात करें तो 14 कोर का प्रोसेसर है और L1 कैच, L2 कैच, L3 कैच दिया हुआ है। और ये कोर की बात हो गया, लॉजिक की प्रोसेस आपका 20 दिख रहा है। और बाकी इसके बाद मेमोरी की बात करें तो इसका रैम जो है 16 GB है, 4800 मेगाहर्ट्ज़ है, 2/2 मतलब दोनों स्लॉट फुल है। और इसमें जो रैम का स्पीड है, कैपेसिटी है, अभी 8.6 GB दिखा रहा है। तो आपको अपग्रेड करने का फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वही 2-3 GB दिख रहा था अवेलेबिलिटी में, तो फिर अपडेट करना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि आपका अभी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। जी हाँ, रैम का कैपेसिटी आपने देख लिया है। और अब हम बताते हैं डिस्क मैनेजमेंट की। तो NVMe SSD 4 जनरेशन 4 लगा हुआ है, तो इसका रीड स्पीड हाई नहीं होगा, बहुत हाई होगा। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ काम करेगा। 954 GB यहाँ पे दिख रहा है, तो 954 GB यूज़ कर सकते हैं, 953 पॉइंट कुछ। तो उसकी स्पीड कैपेसिटी जो है बहुत है और बहुत अच्छा है। जी हाँ, ये आपने देख लिया है। उसके बाद बात करते हैं इसके वाईफाई की। जी हाँ, वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई का 6E जो दिया हुआ था वो भी बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ है। ये देखिए वाईफाई 6E, वाईफाई आता है नॉर्मल, वाईफाई 8.2 ऐसे करके भी आता है, फिर वाईफाई 6 आता है। ये वाईफाई 6 सबसे लेटेस्ट है, मतलब हाईएस्टली इससे लेटेस्ट फिलहाल 9 के बराबर है किसी भी लैपटॉप में जो रेगुलर मार्केट में रहता है। तो ये सबसे वाईफाई के मामले में सबसे लेटेस्ट है। जी हाँ, कैपेसिटी भी इसका बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। जो कभी भी हम वीडियो वगैरह कुछ भी प्ले करते हैं तो उसमें सबसे मस्ट रोल ग्राफिक कार्ड का रहता है। अगर ग्राफिक कार्ड किसी भी लैपटॉप में नहीं रहेगा तो वीडियो रुकेगा, चलेगा ही नहीं। जी हाँ, तो इसलिए मस्ट रोल इसको बोलते हैं। और इसमें ये ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड दिया है, इंटेल USD ग्राफिक, मतलब आप जब भी कोई वीडियो वगैरह चलाते हैं तो उसमें आपका ये ग्राफिक कार्ड रन करेगा और यूज़ करेगा। लेकिन जैसे ही आप गेमिंग पर्पज़ के लिए जाइएगा तो गेमिंग के लिए इससे भी हैवी ग्राफिक कार्ड चाहिए, जो कि ये है, जो 8 GB आपका इसमें डेडिकेटेड है, 8 GB इंटीग्रेटेड है। मतलब वो ग्राफिक कार्ड माना जाए तो 16 GB है। लेकिन आपको मेन प्लस पॉइंट इसके लिए क्या कहते हैं, गेमिंग वगैरह के लिए ये 8 GB ही लास्ट वाला जो है NVIDIA का, वो आपका वर्क करेगा और प्रॉपर वर्क भी करेगा और प्रॉपर यूज़ भी हो सकता है। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, क्योंकि हर एक मॉडल जो भी लॉन्च होता है जैसा भी है हम वीडियो ज़रूर डालते हैं और आप लोगों के पास प्रोवाइड करते हैं कि उसका फीचर क्या है, डिटेल क्या है, कि कहीं पे भी आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आप वीडियो देख के आराम से परचेज कर सकते हैं कहीं से भी। थैंक यू।